पाकिस्तान जो है बाहर हो चुका है और ज़ाहिर है तमाम पाकिस्तानियों को बड़ा दुख भी हुआ। इसकी बहुत सारी वजूहात भी थी, बहुत सारी चीज़ें भी हमारे सामने आई हैं और टीम की अपनी रंजिशों की वजह से पाकिस्तान को ये एक बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन नसीम भाई, अगर मैं देखता हूँ इस वर्ल्ड कप में तो बड़ी अनोखी अनोखी चीज़ें हुई हैं। वो बड़ी टेस्ट नेशंस जो कोई सोच नहीं सकता था कि सुपर 8 में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगी, उनमें पाकिस्तान है, न्यूजीलैंड है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, ये बाहर हो गई। और जो नई टीम्स थी वो हमें ग्रो करती हुई दिखा दी। मतलब ये नहीं था कि नई टीम होती है तो बंदा ये कहता है कि नहीं ये तो कंफर्म ही हारेगी, ऐसा नहीं हुआ इस वर्ल्ड कप में। तो काफ़ी चेंजेस थी। देखिए, अगर नई टीम आप देखेंगे तो उसके अंदर हमें अमेरिका दिखाई दिया जिसने क्वालिफाई करके दिखाया, एक अच्छा साइन भी है। अगर आप देखें तो एसोसिएट ममालिक की टीमें सुपर 8 में जाने में कामयाब हुई और कई जो सीजनल टीम्स हैं सालों से खेल रही हैं वो बाहर हो गई, जो बड़ी बड़ी क्रिकेटिंग नेशन करार पाती हैं। क्रिकेट खेल के लिए तो ज़ाहिर है ये चीज़ अच्छी हुई। और अगर एसोसिएट ममालिक ऊपर आ रहे हैं, देखें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल तगड़ी भी जब होगी जब वो 10 से ज़्यादा ममालिक बढ़ते चले जाएंगे आपकी टेस्ट प्लेइंग नेशन के। बाकी अगर एसोसिएशन तगड़ी हैं तो वो इसलिए तगड़ी हैं क्योंकि बहुत सारे ममालिक खेलते हैं। क्रिकेट खेलते ही 10 ममालिक हैं, उसमें 10 ममालिक में एक की इजारादारी बहुत ज़्यादा है। वो कहता है मैं इससे खेलूँगा, इससे नहीं खेलूँगा, तो आप बेबस हो जाते हैं उसके सामने, क्योंकि खेलते ही 10 हैं, उन्हें क्रिकेट भी चलानी है, फिर पैसा भी वहाँ से आ रहा है। लेकिन जब ये ममालिक बढ़ जाएंगे, जब इन ममालिक की तादाद 20 हो जाएगी, 30 हो जाएगी, 40 हो जाएगी, तो फिर शायद कौंसिल थोड़ी सी मजबूत हमें दिखाई देगी, जो कौंसिल इस वक्त हमें इतनी मजबूत दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन ये सफ़र बहुत लंबा है, इस वजह से लंबा है कि एक क्रेज़ होना चाहिए आपकी नेशन के अंदर किसी खेल का, उसी वक्त वो खेल बनता है। अमेरिका में हो रहा है, अमेरिका की टीम सुपर 8 में चली गई है, शायद अब उनके लोगों को पता चला होगा क्रिकेट कोई खेल है और हमारी टीम जो है वो अगले मरहले में चली गई है। लेकिन नेपाल की टीम आगे नहीं जा सकी, ओमान की टीम आगे नहीं जा सकी, नीदरलैंड की टीम आगे नहीं जा सकी। तो इन ममालिक में क्रिकेट जहाँ पर थी वो उसी जगह पर ही आपको दिखाई देगी। और सालों से मैं देख रहा हूँ कि नीदरलैंड की क्रिकेट उसी जगह है, आयरलैंड की क्रिकेट उसी जगह है। अब बाकी ममालिक उस तरह इंप्रूव नहीं कर पा रहे कि उनके पास से कोई। तो रीज़न क्या है नसीम भाई, क्यों रीज़न क्या है? एक तो चलें ये हो गया कि जी पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है, लोगों का इतना रुझान नहीं है क्रिकेट की तरफ, जैसे हमारे पास क्रिकेट ही इंटरटेनमेंट बचा है, बाकी कुछ नहीं है। और क्या रीजंस हैं जो आप समझ रहे हैं कि ज़ाहिर आयरलैंड कब से खेल रहा है, आयरलैंड ने तो हमें एक दफ़ा हरा भी ऐसा दिया था कि हम नहीं क्वालिफाई कर पाए थे। तो ये टीम्स उस तरह क्यों ऊपर नहीं आ पा रही? रीजंस आप क्या समझते हैं? मेरे ख्याल है उनकी प्रायोरिटी नहीं है क्रिकेट, उनके पास शायद कोई और खेल ज़्यादा मकबूल है और उसकी मकबूलियत जो है वो आगे नहीं बढ़ने दे रही। जैसे अफ़गानिस्तान के पास क्रिकेट एक बड़ा गेम था उनका, उनकी फ़ुटबॉल टीम को भी आप कोई बहुत ज़्यादा नहीं सुनते। उस नेशन में हमारे यहाँ की भी हमने कौन सी टीम बना ली? पेशावर भी हमारे पास, बलूचिस्तान भी हमारे पास भी पहाड़ी इलाका बहुत है, हमने कौन सी टीम बना ली फ़ुटबॉल की? नहीं बना सके। क्रिकेट वो हमारे यहाँ खेलने के बाद अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव करते चले गए। जो खिलाड़ी यहाँ खेल कर गए उन्होंने जाके उनकी क्रिकेट को डेवलप किया। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि ये जो एसोसिएट ममालिक हैं इनको ख़र्चा करना पड़ेगा और इनको अपनी टीम को मुतवातर विजिट पे भेजना पड़ेगा। अच्छा। अगर वो पाकिस्तान के पास टाइम नहीं है तो पाकिस्तान ए से खेलें। और जब हमारे पाकिस्तान ए के टूर बंद हुए ना, इसने बहुत नुकसान पहुंचाया।